जोहार दोस्तों, हमारा चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर स्वागत है। ठीक है, आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें हम लोगों ने 3 मेथड पढ़ लिया है जिसको हम लोग अलजेब्रिक मेथड भी बोलते हैं। अलजेब्रिक मेथड में हम लोगों ने सीखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो अलजेब्रिक मेथड इन तीनों को अलजेब्रिक मेथड बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा फाइंड द लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग अलजेब्रिक मेथड, तो इस तरह से अगर लिखा हुआ रहेगा तो ये तीनों में से किसी भी मेथड का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और अगर इंडिविजुअल किसी मेथड से बोलेगा, जैसे एलिमिनेशन मेथड से बनाना है ना, फाइंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो वहाँ पर एलिमिनेशन मेथड ही लगाना है। जहाँ पर बोलेगा सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही लगाना है। और अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से बोले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाना है। लेकिन अगर बोले सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय अलजेब्रिक मेथड, तो उस केस में हम लोग तीनों में से कोई भी मेथड जो भी आसान लगे, जो भी ज़्यादा समझ में आया हो उसी से बना लेंगे, है ना। जो भी इजी लगे उसी से इसको हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो अलजेब्रिक मेथड में हम लोग ये 3 मेथड पढ़ लिए हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं ग्राफिकल मेथड, है ना। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का चौथा मेथड, फोर्थ मेथड, वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम लोग को एक ग्राफ का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ग्राफ तो नहीं दिखा सकते हैं, बोर्ड में ही एक ग्राफ बनाएंगे और उसमें कहाँ कहाँ एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलो ग्राफिकल मेथड समझते हैं। पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन से ही हम लोग इसको समझेंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है x + 2y = 3, 4x + 3y = 2, ठीक है। तो इसको हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो ग्राफिकली सॉल्व करने से पहले यहाँ पर दो टेबल बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पहले 1 या 2 किसी से भी हम लोग ले सकते हैं, किसी से भी पहले स्टार्ट कर सकते हैं। 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ x का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x = 3 और ये +2y है, तो इधर राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, -2y हो जाएगा, ठीक है। यानी x = 3 - 2y। अब क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे इस तरह से। x और y ले लेंगे, ऊपर y नीचे x या ऊपर x नीचे y, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कहीं पर भी x कहीं पर भी y ऐसे ले सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना है कि ऐसा वैल्यू अपने से एज्यूम करना है ना। वो भी ज़्यादा बड़ा जो नंबर है, बड़ा नंबर को एज्यूम नहीं करना है, छोटा से छोटा नंबर, क्योंकि ग्राफ में अच्छा से वो आ सके। क्योंकि ग्राफ तो इतना सही रहता है, बड़ा बड़ा नंबर लेंगे तो ग्राफ में नहीं आएगा, फिर उसको एज्यूम करना पड़ेगा यूनिट के तौर पर उसको एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम लोग जितना हो सके छोटा से छोटा नंबर या छोटा से छोटा संख्या को लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, अगर y का वैल्यू को 0 कर दें, है ना, इसको रफ में भी कर सकते हैं। अगर y का वैल्यू 0 कर देते हैं तो x कितना आएगा, 3 - 2 × 0, तो ये होगा 3 - 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 यानी 3। x का वैल्यू कितना आ गया, 3। अगर y को 0 कर रहे हैं तो x कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। उसी तरह हम लोग चेक करेंगे y को क्या रखें, y को मान के चले 1 रखते हैं, y = 1, तो x = क्या आ जाएगा, 3 - 2 × 1,
तो ये 3 माइनस टू, 3 माइनस टू 1, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 1। अगर y को 1 रख रहे हैं तो x भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं y का वैल्यू को 2 रख के देखते हैं 2, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस टू इंटू टू, तो 3 माइनस टू टू जा 4, तो यहाँ पर अगर घटाएंगे तो -4 + 3 -1 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू -1। अगर y का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो x का वैल्यू -1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग 3 वैल्यू फाइंड किए, x का 3 वैल्यू हो गया और y का 3 वैल्यू हो गया, है ना, x का 3 वैल्यू और y का 3 वैल्यू आ गया। हम लोग 4 वैल्यू भी ले सकते हैं, 5 वैल्यू भी ले सकते हैं, और मिनिमम 2 वैल्यू लेना पड़ेगा और मैक्सिमम कितना भी ले सकते हैं। ठीक है, 2 वैल्यू, मिनिमम 2 वैल्यू लेंगे और मैक्सिमम जितना भी हो सके ले सकते हैं, है ना, अपने सहूलियत के हिसाब से, अपना कंफर्टेबल के हिसाब से। हो सकता है कि 3 वैल्यू में किसी को कंफर्टेबल ना हो, है ना, क्योंकि वहाँ लाइन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उससे सोचता है कि एक स्टेप और करें, 4 वैल्यूज निकालें या 5 वैल्यूज निकालें। जितना ज़्यादा वैल्यूज निकालेंगे उतना अच्छा एक्यूरेट हम लोग का ग्राफ बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 वैल्यू में एक्यूरेट नहीं बनेगा, ये भी बनेगा, 2 में भी बनेगा, है ना, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा जो मार्जिन है थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे जब ग्राफ करेंगे उस समय हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग का इक्वेशन 1 का अगर y रख रहे हैं तो इस तरह से x का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, उसी तरह हम लोग इक्वेशन 2 में भी करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इसमें x का वैल्यू फाइंड कर, x का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 2, अब इधर करेंगे तो -3y हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 - 3y डिवाइडेड बाय 4, ये 4 नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए एक ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर बना देते हैं। अब यहाँ पर 3 वैल्यूज निकाले हैं तो यहाँ पर भी 3 वैल्यूज हम लोग फाइंड करने का कोशिश करेंगे। एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं कट ना जाए। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं x इक्वल टू 2 - 3y/4, देखो कैसे आ गया, ये 4x, ये 2 और ये +3y था तो इधर शिफ्ट कर दिए हैं, राइट साइड तरफ शिफ्ट कर दिए हैं तो -3y हो गया, तो ये 2 - 3y और ये 4 जो है नीचे इसके साथ डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गया है ना, दिस बाय दिस, तो नीचे 4 है, यानी कि ऊपर ऐसा नंबर आना चाहिए जो 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। ठीक है, ताकि वो हम लोग का जो एक होल नंबर मिले और ग्राफ में अच्छी तरह से उसको हम लोग बैठा सके। डेसिमल में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी आना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, एक्यूरेट जो है नंबर नहीं कर पाते हम लोग। तो हम लोग कोशिश करेंगे, जितना कोशिश करेंगे होल नंबर लाने का कोशिश करेंगे, ना ही हम लोग डेसिमल ना ही फ्रैक्शन में, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन में, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर न्यूमरेटर में ऐसा नंबर लेके आए कि वो 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अगर 2 रखते हैं y का वैल्यू, इधर करते हैं y का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 - 3 इंटू 2/4, तो 2 - 3 2 जा 6/4, 6 - 4 करेंगे तो -4/4, 4 से कट करेंगे -1, यानी x इक्वल टू -1 है, मतलब 2 अगर रख रहे हैं तो x इक्वल टू -1 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे, अपने से थोड़ा सा दिमाग को लगाएंगे कि क्या बैठाने पर किससे कट जाएगा। ठीक है, फिर से यहीं पर चेक करेंगे, 2 लगा के देखें, अगर -2 लगा के देखें तो क्या होगा, -2 3 2 जा 6 प्लस हो जाएगा 2, -2 से भी हो रहा है। अगर y का वैल्यू -2 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 - 3 इंटू -2/4, तो ये अगर 2 ये माइनस प्लस 3 2 जा 6/4, 6 + 2 8/4, 4 2 जा 8, 2 आ रहा है x का वैल्यू। तो इसका मतलब अगर y का वैल्यू -2 रख रहे हैं तो x का वैल्यू 2 आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा अपने से एज्यूम करना है, अपने से यहाँ पर देख के यहाँ पर करना है कि ऐसे क्या नंबर ऊपर लाएं कि 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या रख सकते हैं, 2 रख लिए, -2 रख लिए। ठीक है, अब क्या रख सकते हैं, क्या रखें, 0 नहीं रख सकते, 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 बचा है, 2/4 4 से डिवाइड नहीं जाएगा। 1 रखते हैं तो 3 1 जा 3, 3 और ये नहीं जाएगा, 2 तो हो गया है, 2 3, 4 रख के देखते हैं, 4 3 जा 12, 12 में 12, 4 3 जा 12, 12 में +2 करेंगे 14, -2 करेंगे तो 10, तो 14 भी 4 से डिविजिबल नहीं है और 10 भी 4 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या करेंगे 4 की जगह पर क्या लिखें, 6 लेके देखते हैं, 6 3 जा 18 और 18 + 2 20, तो 4 से 20 कट जा रहा है, और 6 3 जा 18 और 18 - 2 14, तो देखो y इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 - 3 इंटू 6/4, तो 2 इंटू 6 3 जा 18/4,
18 में -18 में +2 करेंगे तो -16/4 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16 और ये माइनस आ गया, यानी x का वैल्यू -4। तो यहाँ पर y का वैल्यू अगर 6 रख रहे हैं तो x का वैल्यू -4 आ रहा है। तो तीन तीन वैल्यूज हम लोग का आ गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ग्राफ लेंगे, ग्राफ पेपर में ग्राफ को कंप्लीट करेंगे। देखो ये सभी काम जो है हम लोग को ग्राफ में ही करना है। अगर ग्राफिकल मेथड से बोला जाएगा तो ग्राफ के पेज में ही हम लोग को ये पूरा, ये जितना भी हम लोग यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं ये सब हम लोग को ग्राफ के पेपर में ही करना है। अगर ग्राफ के पेपर में नहीं करना है तो अगर पेज मिलेगा तो उस पेज में मेंशन कर देना है क्वेश्चन नंबर 1 बाय यूजिंग दिस मेथड, और वहीं पर ग्राफ को मतलब अटैच कर देना है ना। एग्जाम का बात करें, एग्जाम में। ठीक है, तो ये दो हम लोग का टेबल मिल गया। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ग्राफ कुछ इस तरफ से, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया 0, है ना, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये वाई है, वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। ठीक है, अब बीच में है ओरिजिन। जब हम लोग यहाँ बीच में रहेंगे, राइट साइड तरफ जाएंगे तो यहाँ इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको, उसी तरह इधर भी इक्वली पार्ट में इस तरह से डिवाइड करेंगे, सेम टू सेम इधर भी करेंगे। ग्राफ में अच्छी तरीके से पूरा स्केल से करना है। ठीक है, सब चीज़ स्केल का काम है, स्केल से ही करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक चीज़ और समझना है, ये एरो का मतलब हो गया कि ये आगे और भी जाएगा, है ना, यहीं तक नहीं रुका हुआ है, आगे और भी जाएगा। आगे और भी अगर संख्या हम लोग को जरूरत पड़े तो उसको आगे और एक्सटेंड कर सकते हैं, चाहे एक्स एक्सिस में हो चाहे वाई एक्सिस में हो, चाहे नेगेटिव पोर्शन में चाहे पॉजिटिव पोर्शन में हो, किधर भी जाएंगे हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। एरो का मतलब यही हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर 0 के बाद इधर राइट तरफ जाते हैं तो +1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 इस तरह से 8 9 10 ऐसे जाएगा। यहाँ वाई एक्सिस में पॉजिटिव तरफ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 आगे। उसी तरह अगर नेगेटिव में जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। उसी तरह नीचे जब जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से। ठीक है, तो ये हम लोग का ग्राफ तैयार हो गया, है ना। अब यहाँ जो दो टेबल हम लोग निकाले हैं वैल्यू, उसको पुट करेंगे। पहला वाला देख लेते हैं, x बराबर 3 है, y बराबर 0 है। तो x बराबर 3 और 3 कैसे है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 3 यहाँ पर है, और y बराबर 0, तो y तो यहीं पर है 0, तो मतलब कि ये दोनों आपस में कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर एक पॉइंट बना देना है। उसके बाद आगे देखते हैं, x = 1 y = 1, दोनों पॉजिटिव में है, x = 1 y = 1। अब स्केल लेना है, इसको यहाँ से ऐसे मिला देना है, इसको ऐसे मिला, जहाँ दोनों पॉइंट दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलरली मिल जाता है ना, दोनों लाइन मिल जाता है, उस जगह को, उस पॉइंट को वहाँ पर अच्छा से पॉइंट आउट करेंगे। तो ये हो गया। तीसरा देखो, x = -1 y = 2 है, x = -1, -1 किधर है, इधर, x = -1 y = 2, y = 2 यहाँ पर। इधर से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, इधर से भी एक परपेंडिकुलर, जहाँ पर दोनों आपस में मीट करेगा। ठीक है, वो पॉइंट हो गया हम लोग का। ठीक है, अब उसके बाद जितना पॉइंट हम लोग निकाले 1 2 3, इसको स्केल से लेना है और इसको एक लाइन में ऐसे मिला देना है, तीनों एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, स्केल से करेंगे तो तीनों एक साथ मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा पहला इक्वेशन का लाइन बन गया। अब दूसरा इक्वेशन का लाइन बनाते हैं। दूसरा इक्वेशन में हम लोग का है x = -1 y = 2, x = -1 y = 2, मतलब x = -1 y = मतलब यही वाला पॉइंट बता रहा है ना। इधर से एक परपेंडिकुलर लाइन, इधर से एक परपेंडिकुलर लाइन, दोनों लाइन आपस में मिलेगा, वहीं पर पॉइंट बना देना है। दूसरा है x = 2 y = -2, x = 2, x यहाँ पर है ना, x2, y = -2 यहाँ पर, यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर खींचेंगे, इधर से एक लाइन परपेंडिकुलर खींचेंगे, जहाँ पर दोनों आपस में मिलेगा वहाँ पर एक पॉइंट आउट करेंगे, एक पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है x = -4 और y = 6, x = -4 किधर है, यहाँ पर है -4, और 6 किधर है, 6, y की जगह यहाँ पर और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे 6। ठीक है, तो y = -4 और x = -4 y = 6, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे स्केल से, और इधर से भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, जहाँ पर दोनों आपस में मीट करेगा उस पॉइंट को हम लोग वहाँ पर दिखाएंगे। अब यहाँ पर 3 वैल्यूज था तो 3 पॉइंट आया होगा, एक ये वाला पॉइंट आ गया, ये एक पॉइंट, ये जब स्केल से मिलाएंगे तो तीनों पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे इसको मिला देंगे।
ठीक है। तो दोनों लाइन, ये दूसरा इक्वेशन का लाइन हो गया और ये पहला इक्वेशन का लाइन हो गया। तो जहां पर भी दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट मतलब इस तरह से दोनों आपस में एक दूसरे पर क्रॉस करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वही पॉइंट जो है हम लोग का एक्स और वाई वैल्यू बताएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये पॉइंट जो है, सबसे पहले हम लोग जब इसको पॉइंट लिखते हैं तो एक्स एक्सिस को पहले लिखते हैं, तो एक्स कितना है -1 है और वाई कितना है 2 है, यानी x इक्वल टू -1 आ जाएगा और y इक्वल टू 2 आ जाएगा। यानी इस इक्वेशन में x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ग्राफ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जहां पर दोनों लाइन आपस में, इक्वेशन का दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है, वही पॉइंट x और y बताएगा। ठीक है, x वाला पहले लिखते हैं, y वाला बाद में। तो x हम लोग का -1 हो गया और y 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकली मेथड भी हम लोगों ने सीख लिया है ना। तो इसी तरह से आप लोग कंसेप्ट को क्लियर करें, बनाएं, अपने से बनाएं, क्वेश्चन को बनाएं। जहां नहीं समझ में आए तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कहाँ करेंगे, वीडियो जो यूट्यूब वीडियो जो चैनल है उसके नीचे जो वीडियो चलेगा उसके नीचे कमेंट सेक्शन रहता है, उसमें कमेंट कर सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन या ये वाला मेथड समझ में नहीं आया, दोबारा से इसको बताइए, तो दोबारा से इसको बताया जाएगा। ठीक है, अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें, है ना। अपने दोस्त लोग के पास शेयर करें, है ना। डिस्कस करें कि इस तरह का एक चैनल आया है जो पूरी तरह से कंसेप्ट के साथ बताता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।